हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी स्टडी आईक्यू। साथियों, आप सभी लोगों का एक बहुत बड़ा संघर्ष रहा अभी बीते दिन। और पता नहीं ऐसा क्या हुआ है साथियों कि आयोग को ये प्रेस रिलीज पहले ही कर देनी चाहिए थी, जिससे हो सकता था कि ये जो आंदोलन हुए हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज वगैरह हुए हैं, ये ना होते। तो दोस्तों, इसी को लेकर सेम डे आंदोलन के दिन ही 6 दिसंबर को एक नोटिफिकेशन हमारी बिहार के बीपीएससी के द्वारा दिया गया, जिसमें 70th कंबाइंड प्री एग्जामिनेशन में साफ साफ बोल दिया गया है बिहार लोक सेवा आयोग के नोटिफिकेशन में कि किसी भी तरीके की नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है। और इसको लेकर आयोग ने एक सतर्कता और दी है। यहाँ पर इन्होंने साफ साफ इस चीज को मेंशन किया है कि ये सब एक तरीके से सोशल मीडिया पर भ्रामक जो खबरें थी वो आपकी फैलाई गई थी। इन्होंने बोला कि जो 13 दिसंबर को एग्जाम हम कंडक्ट करवा रहे थे, इसमें यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है उसको यहाँ पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई सारी भ्रामक खबरें फैलाई गई। और यहाँ पर आयोग ये बोल रहा है कि हमने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं किया था, और हम यहाँ पर ये जो अफवाहें फैल रही हैं, जो काल्पनिक अफवाहें फैलाने वाले कोचिंग संचालक हैं, छात्र नेता हैं, तो ये जानबूझकर चीजें की गई हैं, ऐसा आयोग का कहना है। ठीक है। दूसरी बात, आयोग ने यहाँ पर साफ साफ बोला है कि हमारा जो प्रकाशित विज्ञापन था वहां पर हमने कहीं पर भी नॉर्मलाइजेशन का उल्लेख नहीं किया है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी खबर कि नॉर्मलाइजेशन आप लोगों का अब नहीं होगा, ये आप जानते हैं। 13 दिसंबर को 12 से 2 बजे आपकी जो पेपर होगा उसमें नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल नहीं होने वाला, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है, जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहता हूं, उसको समझें। यहाँ पर ये बोला गया है मल्टी सेट पेपर जो तैयार करने की बात की गई है, तो ये इसलिए की गई है कि जिससे कदाचार रहित तरीके से परीक्षाओं का आयोजन हो सके, आयोग ये कह रहा है। तो उसी का अहम हिस्सा है मल्टी सेट पेपर। लेकिन यहाँ पर जो मल्टी सेट पेपर बनाए जा रहे हैं अलग अलग कलर में, इसमें साफ साफ आयोग ये बोल रहा है कि परीक्षा का जो आयोजन है वो किसी एक सेट से कराया जाएगा। यानी कि जो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था हमारे अभ्यर्थियों के बीच में कि अलग अलग सेट्स हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जाएंगे, तो वो जो पेपर वायरल हुआ था उसका हवाला ना देते हुए यहाँ पर आयोग साहब बोल रहा है कि जो मल्टी सेट हम पेपर बना रहे हैं उसमें से कोई सा सेट भी आप लोगों का परीक्षा का आयोजन किसी एक सेट से कराया जाएगा। तो आप अपनी तैयारी को यथावत रूप से करते रहें मेरे साथियों, और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करने की कोशिश करें। ठीक है। अभी भी लास्ट मिनट रिवीजन आप अपना कर लें। आज 7 तारीख है, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है। यानी कि आपके पास अभी भी 6 दिन है, तो 6 दिन बहुत होते हैं रिवीजन करने के लिए। आप अपना प्रॉपर तरीके से चीजों का रिवीजन करना स्टार्ट करें, बेहतरीन तरीके से रिवीजन करने की कोशिश करें, जिससे आपको किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। समझ रहे हैं? रिवीजन करना है तो बहुत अच्छे तरीके से करना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आप एक काम ये कर सकते हैं, आप लोगों की तैयारी को ध्यान में रखते हुए मेरे द्वारा आप हमारे बीपीएससी स्टडी आईक्यू चैनल पर जब जाएंगे, तो बीपीएससी स्टडी आईक्यू चैनल पर आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्लासेस पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए यहाँ पर रखी हैं। अगर आप क्लासेस को ध्यान से देखोगे तो मैंने अभी कल ही आपके साथ बिहार यहाँ पर जीएस की जीके की क्लास करवाई है, जिसमें आप लोगों के लिए सारी चीजें आपको कवर करवाई गई हैं। आप देख सकते हैं, इस वीडियो को अच्छे तरीके से आप गो थ्रू कर लीजिएगा। कल ही आपको मैंने करवाई है। बिहार का कंप्लीट इकोनॉमिक सर्वे मैंने आपको करवा दिया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कुछ लास्ट मिनट वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं, उसको भी देखते रहें। वहीं पर इकोनॉमिक्स की मैराथन भी मैंने आप लोगों को करवाई है। बेस्ट क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के आपको कवर करवाए हैं। बिहार सेंसस मैंने आपको कवर करवाया है। इसके अलावा बिहार स्पेशल के आपके टॉपिक्स मैंने आपको यहां पर कवर करवाए हैं। तो इस सारी चीजें दोस्तों आप जल्दी से देख लें। जैसे बिहार बजट है, बिहार बजट आपको पूरा कवर करवा दिया गया। तो जितने भी मेजर टॉपिक्स हैं, जैसे बिहार सरकार की जितनी भी आपकी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, वो सारी स्कीम्स मैंने आपको यहां पर कवर करवा दी हैं। ठीक है। तो अब आपकी ड्यूटी है कि आप अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करें। लास्ट मोमेंट पर आप अपने रिवीजन को करते रहें। किसी तरीके की दिक्कत है तो स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म आपके साथ खड़ा हुआ है, आपकी तैयारी में आपको 100% हेल्प यहां पर देने की कोशिश करेगा। बात समझ रहे हैं? तो दोस्तों, बने रहें हमारे स्टडी आईक्यू बीपीएससी प्लेटफॉर्म पर, अपनी तैयारी कंटिन्यूस रूप में करते रहें और मेहनत करें। हम चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हमारी प्राथमिकता बन सके। ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा अच्छे तरीके से आप लोगों को ऑल दी बेस्ट। अपनी तैयारी इस पूरे वीक में, पूरे जितने भी दिन बचे हुए हैं आज से
थोड़ा अपना पेस एग्जाम का बढ़ा दें, अपनी तैयारी का टाइम थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा और रिवीजन प्रॉपर तरीके से करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, चलिए इसी उम्मीद के साथ थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।